निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बच्चे बैठ जाएं प्लीज। सत श्री अकाल, नमस्कार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी के अद्वितीय बलिदान की स्मृति में आयोजित इस वीर बाल दिवस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति को हम नमन करते हैं। यहाँ विराजमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, उपस्थित माननीय सांसदगण, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, पूर्व अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी संगत को नमन करते हैं। आप सबकी उपस्थिति को हम यहाँ नमन करते हैं। देवियों सज्जनों, अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए साहबजादों के बलिदान से देश का बच्चा बच्चा और आने वाली पीढ़ियां भी न सिर्फ परिचित हों बल्कि उससे प्रेरणा प्राप्त करें, इसी सोच के साथ पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इस सोच और इस संकल्प के प्रेरणा स्रोत हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके यहाँ उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका से कि वे संगत की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करें, उन्हें शॉल भेंट करके, और साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी से निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करने वाला फोटो फ्रेम उन्हें भेंट करें। बहुत बहुत आभार निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। देवियों सज्जनों, आज हम सब यहाँ वीर बाल दिवस के इस आयोजन में साहिबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन करने के लिए उपस्थित हैं। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे स्कूली विद्यार्थी भी उपस्थित हैं शबद कीर्तन के लिए। शबद कीर्तन आरंभ हो उससे पहले एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा, आप अपना सिर ज़रूर ढक लें और साथ ही अपने पैरों से जूते या चप्पल निकाल कर अपने स्थान पर विराजें। आइए हम सब पूरी श्रद्धा के भाव से साहबजादों के बलिदान को नमन करें और श्रवण करें शबद कीर्तन। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन तन बाबा फतेह सिंह जी। उन्ना के मुख सद उजले, उन्ना नो सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। संगत जी आओ महसूस करिए, संगत जी आओ महसूस करिए पोदियां उन्ना ठंडियां रातां नू, पोदियां उन्ना ठंडियां रातां नू जो गुजारियां लाल प्यारियां ने, जो गुजारियां लाल प्यारियां ने माता गुजरी जी दे नाल, माता गुजरी जी दे नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो कट मरे कब हूँ ना छाड़े, कब हूँ ना छाड़े खेत।
ठाकुर गाये
युगां युगां तक गल्लां होणगियां, युगां युगां तक गल्लां होणगियां तेरी सिੱਖੀ ते खंडे दी तार दियां, तेरी सिੱਖੀ ते खंडे दी तार दियां। छोटी उमरे खून नाल रंग दित्तियां, छोटी उमरे खून नाल रंग दित्तियां। साहिबजादियां इट्टां सरहंद दियां, साहिबजादियां इट्टां सरहंद दियां। कित्थों शुरू करां ते कित्थे खत्म करां, कित्थों शुरू करां ते कित्थे खत्म करां। लंबियां कहानियां अजीत ते जुझार दियां, लंबियां कहानियां अजीत ते जुझार दियां। रहिंदी दुनिया तक बातां पैणगियां, रहिंदी दुनिया तक बातां पैणगियां। तन तन कलगी वालिया तेरे परिवार दियां, तन तन कलगी वालिया तेरे परिवार दियां। बोले सो निहाल। मरण मुनसा सूर्या हक है, हक है, हक है। जो होए मरण परवाणो, जो होए मरण परवाणो। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, जो तो प्रेम खिलन का जाओ। सिर कर गली गली मेरी आओ, सिर कर गली गली मेरी
पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे कबू न छाड़े थे कबू न छाड़े थे पुरजा पुरजा कंठ मरे कबू न छाड़े थे कबू न छाड़े थे कबू न छाड़े थे बोले सोने सत श्री अकाल बोले सोने सत श्री अकाल बोले सोने सत श्री अकाल बोले ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗੜੀ ਕਹੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ दिव्य सज्जनों, सच बात है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, भले ही इसके लिए उसे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। साहबजादों का ऐसा ही बलिदान, ऐसा ही भाव उनके लिए भी प्रेरणा बना होगा जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ लक्ष्य देखा, लक्ष्य देश की स्वतंत्रता का, देश की आज़ादी का, और दे दी अपनी शहादत। सन 1942 में असम के तेलेश्वरी बरुआ को जब अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गोली मारी गई थी तब उनकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष। लुधियाना में सराभा के रहने वाले करतार सिंह सराभा जब देश के लिए शहीद हुए तब उनकी उम्र थी 17 वर्ष की। और यवतमाल महाराष्ट्र के वासुदेव बल्लाल को जब अंग्रेज सिपाहियों ने 1930 में गिरफ्तार किया और उन्हें भयंकर यातनाएं दी, वे शहीद हो गए, तब उस बाल शहीद की उम्र थी मात्र 13 वर्ष की। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ओडिशा के बाजी राउत को सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अंग्रेजों की गोलियां खाई और शहीद हो गए। ऐसी एक लंबी परंपरा है शहादत की, जो प्रेरणा जहां से मिलती है वो साहिबजादों के इस बलिदान से, इस तरह के बलिदानों से मिलती है। ऐसे वीर बालक बालिकाओं के बलिदान को ये देश सदैव याद रखेगा, प्रेरणा प्राप्त करेगा ऐसे आयोजनों के माध्यम से। इस वर्ष के वीर बाल दिवस का आयोजन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। सूरा सो पहचानिए
जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छाड़े खेत। जिस देश में बलिदान विरासत में मिले, त्याग एवं कर्तव्य निष्ठा का संस्कार हो, ऐसी पावन धरा को आज साहबजादों को याद करते हुए हम सब नमन करते हैं। इस पुण्य भूमि को अपनी सेवा से सींचते देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी का आज हम सब इस सभागार में आनंद के साथ अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरित राष्ट्र को समर्पित वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर सभागार में उपस्थित भारत सरकार में मंत्रिमंडल के माध्यम से सेवा देते मंत्रीगण, सरकार में सेवारत अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, बाल शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, इस संकल्प को लिए आज यहाँ पधारे सभी बालक बालिकाओं का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज आपके सानिध्य में हमारा राष्ट्र प्रेरित है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए हम सब संकल्प लिए प्रगति के पथ पर चले। इसी संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए कुशल राष्ट्र कौशल बने। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद आपके सानिध्य में मातृभाषा को केंद्र बिंदु मानकर मातृभूमि को समर्पित नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। आपके आशीर्वाद से खेल स्कूल के मैदानों तक सीमित नहीं बना, बल्कि खेलो इंडिया के माध्यम से आज एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र नीति नहीं, नियत बन चुका है। आज आपके आशीर्वाद से हर रोज देश में 8 करोड़ बच्चों का पोषण हो रहा है और बच्चों के संरक्षण के लिए आपने 260% की बजट में वृद्धि भी की है। ये सब मात्र इसलिए ताकि विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए हमारे देश के बालक और बालिकाएं आधार बने। आज देवी और सज्जनों, वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर जब हम सब मिलकर साहबजादों की वीरता को नमन करते हैं, तब आपसे मैं निवेदन करती हूं कि हम याद करें माता गुजरी जी के बलिदान को, मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार के बलिदान को, जो सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा प्रमाण बने हैं। आज बच्चों से कहना चाहती हूं कि आप सब हुनरमंद हों, हौसला बढ़ाएं और राष्ट्र के कल्याण के लिए निश्चय कर अपनी जीत सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जी, पुनः हम सब इस पुण्य अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं बहुत आतुर हैं, उत्सुक हैं कि इस आयोजन की स्मृतियों को वो सहेज सकें, इनकी फोटोग्राफ्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए। आपको मैं ये बता दूं कि जो नमो ऐप है उस पर फ़ोटो बूथ सेक्शन है। कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं वो वहाँ अपलोड होंगी और आप वहाँ से वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं, अपनी स्मृतियों के लिए भी उसे सहेज सकते हैं। देवियों सज्जनों, साहिबजादों के बलिदान पर हमने एक अल्प अवधि की फिल्म भी तैयार की है। आइए उस शहादत को स्मरण करें और देखें ये फिल्म। दिसंबर 1704। मुगल बादशाह औरंगजेब जबरन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दे रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जब दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए
तो औरंगजेब की सेना ने गुरुजी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरसा नदी के किनारे मुगलों और गुरुजी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT, 80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों, छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद। साहिबजादों की शहादत को देश बारंबार नमन करता है। देवियों सज्जनों, दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लेते हुए सिख संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में गतका का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों में साहस और शौर्य का भाव पैदा हो। इसी तरह के मार्शल आर्ट्स की परंपराओं में केरल का कलरीपायट्टू और मणिपुर का थांगटा भी है। ये वो मार्शल आर्ट्स हैं जो जीवन में अनुशासन, संयम और दीन के लिए लड़ने की प्रेरणा और साहस देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ऐसे स्वदेशी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों का हिस्सा भी बनाया गया है। इससे इन्हें पहचान भी मिली है और सम्मान भी मिला है। आज यहाँ हम ऐसे 3 मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं। ये 3 मार्शल आर्ट्स हैं पंजाब का गतका, केरल का कलरीपायट्टू और मणिपुर का थांगटा। आइए देखते हैं।
get compelled contact. Iron
Get of hell is the cause. देवी सज्जनों, साहस और ऊर्जा से ओतप्रोत ये आज के नए भारत के किशोर हैं जो अमृतकाल में विकसित भारत का सपना और संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देवी सज्जनों, बीते लगभग 9 वर्षों में देश ने आर्थिक विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए ही हैं। साथ ही साथ राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के लिए भी ये
पुनर्जागरण का काल है। इस नवचेतना और नव संकल्पों से देश की 140 करोड़ जनसंख्या को जोड़ने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए मंच पर पधारें, हमारी चेतना को, हमारे संकल्पों को नई उड़ान दें अपनी ओजस्वी वाणी से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रीगण के उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं बाबा मोतीराम मेहरा, उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं।
हमारे गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति, राष्ट्र भक्ति का जो जज्बा जगाती है, ये उसकी मिसाल थे। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमीट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है
जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा। अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है
भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया, उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है। नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए। 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास है। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है। ये भी गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के युवा है। इन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था। इनकी गारंटी भी मोदी ने ली। हमारी सरकार इनकी साथी बनी। हमने बैंकों से कहा कि आप भयमुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए। लाखों करोड़ रुपए का मुद्रा लोन, इसे पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है। साथियों, हमारे खिलाड़ी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें से अधिकतर युवा गांवों से, कस्बों से, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से ही है। इनको खेलो इंडिया अभियान से घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल रही है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था मिल रही है। इसलिए गांव गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब युवा हित को प्राथमिकता मिलती है तो परिणाम कितने शानदार होते हैं। साथियों, आज जब मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करता हूं, तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी मेरे देश के युवा ही हैं।
तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक अवसर, अधिक रोजगार। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। साल 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है। सरकार एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। विकसित भारत निर्माण के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। मैं सभी नौजवानों से माय गॉव पर विकसित भारत से जुड़े सुझाव साझा करने का फिर से आग्रह करूंगा। देश की युवा शक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक और बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी संस्था सरकार ने बनाई है। ये संगठन है, ये मंच है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। ये मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा है। आजकल जो विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है, उनके दौरान भी लाखों युवा इस माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से फिर कहूंगा कि आप माय भारत पर जाकर खुद को जरूर रजिस्टर करें। मेरे परिजनों, आज वीर बाल दिवस पर मैं देश की सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपरहिट होगा। भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप दिन में या सप्ताह में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप सुपर फूड मिलेट्स, श्री अन्न के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने इस डाइट में शामिल कर रखा है? डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं? आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं या फिर नींद पर उतना ध्यान ही नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। सबका प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरुओं ने दी है।
सबका प्रयास की इसी भावना से भारत विकसित बनेगा। एक बार फिर महान गुरु परंपरा को, शहादत को नया सम्मान, नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही निवेदन भी, कृपया मंच के मध्य भाग में पधारें क्योंकि मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है। हमारे 600 से भी अधिक संख्या में स्कूली बच्चे आपके ओजस्वी वाणी से प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ आपके समक्ष आपका अभिवादन करते हुए, सैल्यूट करते हुए यहाँ से निकलेंगे। आपका आशीष उन्हें मिलेगा। मार्च पास्ट की शुरुआत करें। साहिबजादों की शहादत से प्रेरणा लेते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार और आकार करने का आज आशीष भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। और आज उसी ऊर्जा के साथ, उसी संकल्प के साथ हमारे स्कूली बच्चे यहाँ मंच के सामने से मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए निकलेंगे। आप अपने स्थान से ही उन सब का हौसला बढ़ाएंगे, उनको अपनी शुभकामनाएं देंगे। आगे नहीं आएंगे, सभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे बच्चे। आज जो ऊर्जा हमें मिली है, जो प्रेरणा हमें मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन से, एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर हमारे ये किशोर और हमारे ये युवा अपने कर्तव्य पथ पर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वर्ष 2047 तक ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उन्हें सैल्यूट करके। और आप सबकी शुभकामनाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए, आप सबका आशीष मिलना चाहिए। अपने यूनिफॉर्म में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ये स्कूली बालक बालिकाएं, स्कूली बच्चों के बैंड दल की धुन पर, उसकी स्वर लहरियों पर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए और उनका आशीष, उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वजा उड़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये वो गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अपने सिपाहियों में ऊर्जा भरी। इस देश ने कदम कदम बढ़ाए जाके गीत को गाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की राह पर अपने आप को समर्पित किया, आगे बढ़े, शहादतें दी, बलिदान दिया। इस देश के कोने कोने से हमारे किशोरों ने, युवाओं ने, और इस बलिदान का ही परिणाम था कि वर्ष 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। और ये वो काल है भारत का जो अमृत काल है, यानी 100 वर्षों की यात्रा जब हम पूरी कर रहे होंगे वर्ष 2047 में, यही वो बालक बालिकाएं हैं जो युवा बनकर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के रूप में उस सपने को साकार करेंगे जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम जब चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये जज्बा, ये जोश इन सभी युवाओं का है। हर रास्ते ने, हर वादी ने, हर पर्वत ने सदा ही ये सदा दी है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बाजी। हमारी बालिकाओं का बैंड दल इस समय मंच के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा है।
600 से भी ज्यादा हमारे दिल्ली के स्कूली बच्चे यहाँ स्मार्ट पास में शामिल होकर आज इस सौभाग्य की घड़ी में, इस सौभाग्य के क्षण में, वीर बाल दिवस के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य, उनका आशीष प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। इनके हाथों में राष्ट्र की ध्वजा भी है और इनके हाथों में धर्म की पताका भी है, क्योंकि धर्म की राह पर चलते हुए राष्ट्र के निर्माण का यह संकल्प हम पूरा करें, राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करें, भले ही उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियां जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं कि बाधाएं आती हैं आए, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और उसी भाव के साथ ये सभी हमारे स्कूली बच्चे, आपकी करतल ध्वनि उनके अंदर उत्साह का संचार करेगी। तो इन सबको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें, भविष्य के लिए इन्हें अपना आशीष भी दें बड़े, क्योंकि भविष्य के जिन सपनों को आज ये जी रहे हैं, यही युवा होकर, यही किशोर कल को युवा होंगे और इस देश का निर्माण उस रूप में करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है, संकल्प भी है और प्रण भी है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत पूरे गौरव के साथ खड़ा होगा। और उसके आभा, उसकी चमक आज भी हम महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बलिदान से योगदान का जो एक संकल्प और विजन दिया है, वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश के हमारे किशोर और युवा, स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे सेनानियों से, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए आज ये किशोर अपने हाथों में राष्ट्र की ध्वजा और धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सुर, एक ताल, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए आज जहां भारत दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी आभा बिखेर रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत को जिसमें नई पहचान मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, इस क्षेत्र में हमारी क्षमता को दुनिया ने देखा है और उसे सराहा भी है, उसके सामने नतमस्तक भी हुई है। और अब हमारे स्कूली बालिकाएं यहाँ अपने बैंड दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए, उनका आशीष प्राप्त करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबके आशीष के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इनको अपना आशीष दें और साथ ही साथ आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संकल्प, जिनका प्रण इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिन रात उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में यह आशीष, ये शुभाशीष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मिला है, इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सबके तरफ से बहुत बहुत आभार। उनकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है, एक नई प्रेरणा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का एक संकल्प हम सबके अंदर भर देती है। और इसीलिए उनकी ओजस्वी वाणी से जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम सदैव भविष्य में नए संकल्पों को साकार करने और आकार देने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का आज वीर बाल दिवस के इस आयोजन में उनका आगमन हम सब के लिए गौरव की बात। इसीलिए कहा गया है कि देह सिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन तो कबहू न डरूं।